फाइनली गाइस मेरे हाथों में है द बेस्ट फीलिंग ऑफ लाइफ। क्या है बताऊँ यार, जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ। बस जेरी भी ठीक ठाक हो, सिर्फ बच्चे को देखने से भी नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो झेलता है ना वो लड़की होता है। तो दोस्तों अभी ना रात के 2 बजे हैं और जेरी का जो लेबर पेन है वो बहुत ख़तरनाक से शुरू हो चुका है। तो अभी फिर से लाया हूँ, जो नर्स सिस्टर है उन्होंने बुलाया है, तो अभी फिर से दवाई वगैरह दिया जा रहा है जेरी को। तो देखते हैं, अभी सुबह 10 बजे को ऐसे टाइम में शायद हो भी सकता है हमारा जो बच्चा है। तो बहुत पेन में है, देख के बहुत रोना आ रहा है मुझे। मैं तो पूरा रो दिया लिटरली। रूम पे हम दोनों ही है ना, तो पूरा इतना जोर जोर से चिल्ला रही है, पेन हो रही है, बाप रे क्या ही बताऊँ। और अच्छा हुआ कि बारिश हो रही है ना, तो ठंडा है थोड़ा, वरना गर्म होता तो धूप होता तो बहुत तकलीफ़ होता। तो बारिश एकदम ज़ोरों से हो रही है, थोड़ा बहुत ठंडा भी लग रहा है। तो मुझे लगता है हमने अच्छा डिसीजन लिया ना, जो दवाई इंड्यूस करने वाला जो, उसके बाद जो उसका लेबर पेन फटाफट से शुरू हो चुका है। और भी 2 लोगों ने करवाया, पता नहीं उन लोग का लेबर पेन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 3 ही लोग हैं प्रेग्नेंट लेडी लोग, जो कि अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। जेरी है और 2 है भाभी लोग, तो वो लोग का अभी तक हुआ नहीं है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी जो है जेरी यहाँ पे है अंदर में लेबर रूम पे, उसको दवाई वगैरह दिया जा रहा है। तो अंदर से मैं बाहर में मतलब रुक रहा हूँ। अभी मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ गैस, बेबी के कपड़े वगैरह सब कुछ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि नर्स सिस्टर ने बोला है कि कभी भी हो सकता है, या फिर सुबह भी हो सकता है, या फिर शाम को भी हो सकता है, तो ऐसा बोला है ना। तो इसलिए ऑलरेडी मतलब पहले से एडवांस में सामान सब लेके रखने के लिए बच्चे का, तो इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं। अभी जेरी पूरा पेन से तड़प रही है, यहाँ पे लेती हुई है। मैं जो भी सामान वगैरह सब यहाँ पे ला के रख दिया ऑलरेडी, तो अभी वेट कर लेते हैं, यहीं पे रहना पड़ेगा अभी। रात भर नींद पूरा नहीं हुआ दोस्तों, अभी सुबह हो चुका है। मैं पूरा कमज़ोर हो गया, मैं भी नींद पूरा नहीं होने के कारण। जेरी तो पूरा हालत ख़राब है। तो हमारा बच्चा जो है आज एक्सपेक्टेड है, देखते हैं आज खुशखबरी होता है कि नहीं होता है। आज तो होगा पक्का, क्योंकि अभी उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और फ्लूइड भी लगातार आ रहा है। तो हो जाना चाहिए आज 10 बजे से पहले, तो पक्का मैं बाप बनने वाला हूँ, जेरी भी माँ बनने वाले हैं। बस ऊपर वाले की दुआ से, आप लोग की दुआ से सब कुछ सही सलामत हो। अभी सुबह हो चुकी है, तो नर्स लोग जो है जेरी को सलाइन वगैरह लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने रूम पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा बाथरूम जाना है मुझे। रात भर जो है ना सोने मिला है, थोड़ा बहुत मुझे बाथरूम जाने का मन करने से भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे जेरी का साथ में रहना पड़ता है ना। तो अभी अपना रूम पे जाके आ जाता हूँ बाथरूम। तो अभी जस्ट मैं बाथरूम गया था, उतने में दीदी इमरजेंसी में पहुँच गई कि अभी हमारा बच्चा जो है आ रहा है। तो एक सामान ये जो है मुझे फार्मेसी से एक्सचेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये साइज़ जो है दूसरा साइज़ हो गया ना, तो मुझे 10 साइज़ का लाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। जिस फार्मेसी से लिया था मैंने वो सब तो खुले नहीं, सुबह सुबह एक भी फार्मेसी खुला नहीं, तो मैंने हॉस्पिटल वाला से ले लिया है, तो बाद में मिलाया जाएगा। अब सबसे पहले लेबर रूम पे जाके ये सामान दे देता हूँ। अभी हमारा बच्चा आने वाला है गाइस।
जेरी लेबर रूम पे स्ट्रगल कर रही है। मैं पूरा आना जाना कर रहा हूँ फार्मेसी से, कभी ये सामान कभी वो सामान। अभी देख लेते हैं। रोना भी आ रहा है यार, इमोशनल भी फील कर रहा हूँ, खुशी भी है चिंता भी है, दोनों एक ही साथ में है। हो गया, ओह माय गॉड, हो गया। रो रहा है। ओह माय गॉड, आवाज सुनाई दे रहा है। अंदर जाने में मन कर रहा है। है कपड़ा है, पूरा पूरा दे दो, दे दो सब। कौन कौन सा चाहिए? hiểu với nói điểm. मम्मी को कॉल कर रही है भाई, बिगेस्ट डे ऑफ माय लाइफ है। आवाज आ रही है। रोलो तक के मोर वहां से आवाजें आ रही है यार, जाने का मन कर रहा है मुझे। जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ। बस जेरी भी ठीक ठाक हो, सिर्फ बच्चे को देखने से भी नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो झेलता है ना वो लड़की होता है। बस जेरी का भी हेल्थ सही सलामत रहे। बेचारे रात भर सोने नहीं मिला, दर्द से रो रही थी, खाना भी नहीं खाया कल रात को। आवाज़ कर रहा है यार, देखने का मन कर रहा है। फाइनली इतना दिनों के बाद, 10 महीने 4 दिन के बाद हुए। फाइनली गाइस मेरे हाथों में है। अभी हम जो है फेस और जेंडर रिवील नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन द बेस्ट फीलिंग ऑफ लाइफ क्या है बताऊँ यार, बात ही नहीं निकल रहा है मुझे। या मेरे बेबी एकदम चुपचाप से अपना पापा को देख रहा है, आँख खोल के, जैसे कि इसको दिखाई देता है। किससे किया है मैं एक बार बता देता हूँ। जेरी के पापा का शकल बिल्कुल अपने दादा नाना जी पे किया है। बाद में चेंज हो जाएगा। दिखाई दे रहे हैं, हाँ? देख रहे हैं मुझे, ऐसा ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इसको दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं कमरे में आया हूँ दोस्तों, जो भी सामान वगैरह है वो यहाँ पे रखने के लिए सबसे पहले सामान रखा, और जेरी के लिए अभी गर्म पानी लेके जाऊँगा, क्योंकि अभी गर्म पानी पीना पड़ेगा बोला है। और उसके बाद जो है ऊपर में आएंगे, यहाँ पे रहेंगे। मम्मी लोग भी खुश, सबको खबर पहुँचा दिया, सब लोग खुश हो चुके हैं, और वो लोग भी आएंगे थोड़ी देर बाद। आज तो भाई दिन जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है आज। चलो अभी जेरी के लिए ठंडा वो गर्म पानी लेके जाता हूँ मैं।
अभी जेरी भी सही सलामत है गाइस। जेरी के साइड में जो है हमारे बच्चे को लेता आया हुआ है, वो नहीं दिखाऊंगा, अभी रिवील नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी कैसा है, ठीक है ना हेल्थ? सब कुछ सही सलामत हो गया। नाउ वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली। सबका दुआ रहा। हाँ, सब सब्सक्राइबर व्यूवर्स का दुआएं हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी तो होना ही था ना। अच्छा हुआ, नॉर्मल हो गया, सब लोग खुश, दीदी भी खुश। माँ बनने के लिए बहुत तकलीफें होती है। हाँ, कल रात से मैंने खाना भी नहीं खाया, तो सिस्टर लोग मुझे बोल रहे हैं आप बहुत स्ट्रांग है बोले। ना सोया ना खाया ना पूरा अच्छे से ताकत लगाया बोले। खाना स्ट्रॉन्ग वंडर वुमन। मिजोरम पे भी खबर पहुंचा दिया है। एक्चुअली वहाँ पे पूरा साइक्लोन वगैरह हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो कैसे जुगाड़ करके जो है कॉल लगाया, तो 1-2 मिनट बात करने को मिला, तो उसमें जो है हमने खबर दे दिया। सभी लोग खुश हो चुके हैं। अभी जो है मुझे अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये कुछ विटामिन डी, ये क्या पता नहीं क्या, ये लाने के लिए बोला गया है, तो ये लेने जा रहा हूँ मैं अभी फार्मेसी में। अभी दीदी, जेरी और हमारा बच्चा जो है वो लोग रूम पे है, तो मैं जा रहा हूँ अभी खिचड़ी लेने के लिए, जेरी को खिलाने के लिए, क्योंकि कल रात को भी खाना नहीं खाया, कमजोरी होगा ना, तो इसलिए खिचड़ी लेके आऊँगा और खिचड़ी खिलाऊँगा। आंटी जी के घर पे जाऊँगा, आंटी जी के घर पे बना के लेके आऊँगा। सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कल जिस आंटी के घर पे गया था ना, वहीं पे। अभी आंटी के घर में पहुंच चुका हूं। तो खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे दाल और चावल मिक्स कर दिया है और आलू थोड़ा सा, तो इसी के साथ बना दूंगा दाल। तो आंटी जो है थोड़ा कैमरा शाय है, इसलिए उसको कैमरे पे नहीं ले रहा हूँ मैं। तो थैंक यू आंटी को इतना मदद करने के लिए। एक्चुअली हम लोग का ट्विन सिस्टर के वहाँ पे भी जा सकते थे, लेकिन वो लोग का थोड़ा सा दूर है यहाँ से, आंटी का बहुत सामने है, तो इसलिए इसका यहाँ पे आ गया मैं। तो अभी खिचड़ी बना देता हूँ मैं। अभी कुकर भी बिठा दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने के लिए, उसके बाद लेके जाऊंगा। अभी इसके अंदर में जो चावल वगैरह कल रात को हम लोग खा नहीं पाए थे, जेरी का इतना पेट दर्द था इसलिए नहीं खाया मैं, उसको देख के दुख लगा। तो अभी इसको भी खाना को थोड़ा साफ सफाई करना पड़ेगा, इसी टिफिन में लेके जाऊंगा मैं। मैंने टिफिन को अच्छे से पूरा सफा कर लिया गाइस, अभी इसी में भर के जो है खिचड़ी लेके जाऊंगा। बन के हो चुका है तैयार। तो फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने, उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। तो अभी चले जाते हैं, यहाँ पे भर के डिब्बे में भर के ले जाना पड़ेगा। रूम में भी पहुँच गया और जेरी को खिचड़ी दे दिया, तो इसने खा लिया। अभी और थोड़ा सा बाकी है, पूरा फिनिश कर दो। हाँ, एनर्जी चाहिए ना। पूरा हाथ इतना पेन हो रहा है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कल से पता नहीं ना तो लगा दिया इंजेक्शन। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी सब कुछ हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन नहीं है। फुल गया ना। हाँ, कोई बात नहीं। अभी सब कुछ काम हो चुका है गाइस। अभी रात पर इतना थकान महसूस हुआ मुझे, सोने को टाइम नहीं मिला, तो अभी थोड़ा सा हम सोऊंगा, आधा घंटा या 1 घंटे तक। अभी ये धीरे धीरे ठीक हो रही है, रिकवर हुई। और हम लोग का बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, सो रहा है अभी। और दीदी लोग भी आया है देखने के लिए। आज शाम को जो है डॉक्टर शायद हमें डिस्चार्ज भी दे सकता है, नर्स ने बोला था। तो सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद जाएंगे। हाँ। बेबी को जो है दूध पिलाने के बाद वैक्सीन लगाना पड़ेगा, दूध पीता ही नहीं। सब लोग स्ट्रॉन्ग है, नहीं पी के भी अभी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सब लोग खुश हो गया ना। छोटा प्राइम मिनिस्टर, हम लोग का छोटा प्राइम मिनिस्टर आते वक्त पूरा तकलीफ दिया, टिकट काटना पड़ा। सब परिवार वाले खुश हो गए हैं। अभी बस घर पहुंच रहे हैं, हमको भी होम सिक हो गया, अभी घर जाने मन कर रहा है। मम्मी जो है मुझे बार बार फ़ोन कर रही है कि इसको भी आना है यहाँ बेबी को देखने। एक्साइटमेंट भले ही हम लोग घर जाएंगे, बोल रहे हैं कि जल्दी आ रहे हैं, बोलता है कि वो नहीं मुझे आना है, पम्पा को जल्दी फ़ोन लगा दो मुझे आना है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगाने हमारे नए मेहमान के लिए। नए मेहमान को बुलाए हैं नीचे सिस्टर लोग कि अभी उसका वैक्सीन का टाइम आ गया। जो यहीं से चलते हैं, हाँ यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ जा रहे हैं हम लोग, दीदी लेके जा रही है। रूपम और जेरी तो सो रहे हैं, वो लोग इतना थक गए हैं ना। मैं भी थकी हुई लेकिन भी मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, खुशी का मौका है। मुझे मिला एक पर्ची जो कि ये मेडिसिन खरीद के लाने को बोल रही है सिस्टर। अब मैं जाती हूँ मेडिसिन लाने। यस, हाँ मेडिसिन
क्या पता सिस्टर लोग दिया है, लेके आती हूँ, रुको। हमारा जो मेडिसिन में टोटल आया है 680, तो यहाँ पे मैं बैलेंस रख के जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आके मैं दे दूँगी। मैं जा रही हूँ ये सारे मेडिसिन लेके, जो कि ये है जेरी के लिए, उसका सेहत का जितना भी ध्यान रखना है ना, ये मेडिसिन खाना पड़ेगा उसको, हर रोज़ लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो है हमारे नए मेहमान जो बेबी है उसको वैक्सीन दिया जा रहा है। बेबी के लिए लैक्टोजन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसके माँ से जो है बेबी दूध नहीं पी रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। उसे जेरी का दूध तो है, मतलब निकल रहा है, फिर भी बेबी जो वहाँ से नहीं पी रहा है। तो अभी उसको आदत दिलाने के लिए हम लोग जो है वो लैक्टोजन लेके आ रहे हैं। उसके बाद और जो नल होता है ना, नली जो, वो लेने जा रहे हैं हम लोग चाह रहे थे लैक्टोजन लेने, लेकिन हमें जो सिस्टर लोगों को मिल गया। तो सिस्टर लोग बोले कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि लैक्टोजन लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने मना किया है, जो बच्चा का सबसे बड़ा हेल्दी होता है कि माँ का पहला जो दूध होता है वो पिलाना। अगर लैक्टोजन पिला देंगे तो उसको जॉन्डिस होने का चांसेस है, बोला है। मौसम भी वैसे थोड़ा ख़राब है, तो नहीं पिलाना है। वो शायद लेजीनेस की वजह से नहीं पी रहा है, वैसे कुछ नहीं होगा बोला है, कि माँ का दूध जो है थोड़ा थोड़ा होने से भी पिलाना है बोला है। इसलिए हम लोग लैक्टोजन लेने नहीं दिया है। अभी लंच टाइम है, तो हम सभी लोग जो है लंच कर रहे हैं। जेरी भी, एक्चुअली मैंने अपना विरामसो दोस्त को बोला था जो मिसमी ट्रेडिशनल चंपाइना क्या बोलता है ना, वो मंगाया। देखो हमारा बेबी अभी पूरा रो रहा है। एक्चुअली दूध ना ठीक से मतलब चूस नहीं रहा है वो, तो अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगा। शुरू में ऐसा होता है बोला नर्स ने। मैं थोड़ा देर सोया, उसके बाद ही थोड़ा एनर्जी आया, और अभी लोकल चिकन सूप वो सब पी रहा हूँ मैं। तो वही सब खा के थोड़ा सा एनर्जी ला रहा हूँ। और घर हम लोग आज ही के दिन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तकलीफ होगा, तो इसीलिए आज हम लोग जो है 4 बजे के करीब में घर ही चले जाएंगे। खाना वाना भी खा लिया, तो अभी जा रहा हूँ मैं एक्चुअली चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। एक्चुअली हमारे बच्चे का जो है बाईं तरफ का आँख में हल्का सा लाल है ना, तो उसको लिए कंसल्ट करने के लिए मैं जाऊँगा अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। थोड़ा पूछताछ करेंगे, और कुछ शॉपिंग भी करना पड़ेगा, बेबी वाश वो सब लेना पड़ेगा ना, बेबी वाइप वो सब। और उसके बाद जो है पम्पम को भी बोला आने के लिए, और हमारे गांव का एक तो गाड़ी भी मतलब वो किया है भाड़ा लेके, हम लोग घर चले जाएंगे। अभी बेबी को जो है अच्छे से दिखा दिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, कोई टेंशन नहीं है बोला है, वो होता है नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा बोला है। तो अभी जो है दीदी लोग जाएंगे रूम पे, मुझे कुछ शॉपिंग जो भी करना है वो कर दूँगा मैं। और यहाँ पे कुछ पेमेंट बाकी रह गया था, वो भी पेमेंट करना है मुझे। जो भी सामान लेना था सब ले लिया। अभी जाता हूँ रूम पे, और आप लोगों के साथ जो है कुछ मेमोरेबल बातें, कुछ बातें जो है शेयर करते हैं। आप लोगों को कुछ बातें भी बताना है ना, तो अभी जाके जेरी और मैं बैठ के आप लोगों से कुछ बातें करेंगे हम लोग। तो अभी जो है हम लोग रूम पे आ चुके हैं। तो जेरी का तबीयत जो है अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। हमारा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, परफेक्ट है। तो कितना बजे पैदा हुआ, 6:23 में पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ था तो 3 kg एंड 600 ग्राम का था, काफ़ी हेल्दी था। तो अभी जेंडर हम लोग रिवील नहीं करना चाहते, और जितने भी दोस्त लोग को हमने करीबी दोस्तों को बताया है कि जेंडर क्या है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग अभी रिवील मत किया करो, क्योंकि हमारा उसके लिए कुछ अलग प्लानिंग है ना, इसीलिए। तो अभी आप लोग रिवील मत करो। जितना भी दोस्त लोग हैं, दीदी लोग हैं, जितना लोग भी है सोशल मीडिया पे, बस आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन जना रहे हो, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सपोर्टर हैं। यहाँ पे तेजू में भी इतने लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जैसे कि ट्विन सिस्टर हमारे, उनके माता पिता, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और एक तो आंटी है जिसके घर से मैं खिचड़ी बना के लेके आया। और यहाँ के तेजू के जितने भी स्टाफ है, नर्सेस, डॉक्टर, सब लोग इतने अच्छे हैं। यहाँ के जो कंपेनियन हमें मिले यहाँ पे जो आए थे, सब लोग मेरे दोस्त लोग, विरामसो लोग एंड मिलामसो, सब लोग, मेरा दोस्त पॉम, जितने लोग भी, तो जो लोग भी नहीं आ पाए तो वो लोग भी बहुत दूर में हैं। आप लोग भी बुरा मत समझना, मेरे फैमिली मेम्बर लोग भी कॉल पे बात हुआ, तो अभी हम लोग का जो है घर चले जाएंगे ना। तो अभी जो है आप लोगों से थैंक यू कहना था, बस आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, और आप लोग की दुआ की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो पाया। तो अभी आप लोग बस प्रे कीजिए कि अभी जल्दी से जल्दी जेरी जो है रिकवर हो जाए, और हमारा बच्चा भी अच्छे से जो है हेल्दी रहे। बस थोड़ा सा जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें थोड़ा सा तकलीफें हो रही है, जेरी को उतना अच्छे से नहीं आता है। और हमारा बच्चा जो भी है वो जो है ठीक से मतलब उसको सक नहीं कर पा रहा है, तो वो नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बोला है डॉक्टर लोगों ने।
और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जितने लोगों ने भी आया, हमसे मिला, खबर लिया, इतने सारे सामान लेके आया। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे आया दीदी लोग। मैं उनसे अच्छे से बातें नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो रहा था, मैं पूरा थक गया था ना। तो दीदी लोग आए, बेबी के लिए क्या क्या कपड़े लेके आए और कुछ पैसे भी दिए शायद। तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और जो है मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, सभी व्यूवर्स से, जो भी आस पड़ोस में भी है, हमारे आस पड़ोस में शायद आप लोग को देखने का मन कर रहा होगा, मेरे घर पे आने के लिए सोच रहे होंगे, तो अभी प्लीज़ अवॉइड कीजिए, अभी मत आइए। हाँ बेबी, हाँ क्या हो गया, देखो बीच बीच में हिलते रहते हैं ना, इसलिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि अभी मत आया करो, क्योंकि हमारा कुछ नियम होता है, वो नियम जैसे कंप्लीट होगा मैं फेस रिवील भी कर दूंगा, तो तब आ सकते हो आप लोग तब, क्योंकि अपना ट्रेडिशन भी होता है ना। बाद में अगर आप लोग आओगे और हमसे मिल नहीं पाओगे, इनफैक्ट हम लोग का ऐसा नियम है, जब तक हम लोग उस नियम को कंप्लीट नहीं करेंगे कोई भी हमारे घर के ऊपर में भी नहीं आ पाएगा ना। अभी हॉस्पिटल में है बोल के मिल पाया, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जनरल है, इसमें नियम वगैरह उसमें लागू नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग घर पहुंचेंगे तो किसी से हम लोग मिल नहीं पाएंगे, या दूसरे लोग भी हमसे नहीं मिल पाएंगे ना, तो आप लोग बुरा मत मानना। तो मैं जो पूजा नियम है, जो पूजा करने के बाद मैं बता दूंगा वीडियो में, तब आप लोग आ जाना, तब आप लोग मिल पाओगे, ठीक है। तो अभी जो है इसी के साथ हम आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। सबको थैंक यू, दिल से शुक्रिया, और ऊपर वाले को भी शुक्रिया हमें इतना बढ़िया ब्लेसिंग देने के लिए। तो आप लोग को भी दिल से शुक्रिया, आप लोग हैं तो हम हैं, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अमेजिंग जर्नी रहा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ कितना खुश हूँ। तो आगे ब्लॉग में आप लोगों को डेली अपडेट मिलता रहेगा, तो क्या क्या होता है आप लोग बस देखते रहिए। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और जेरी का भी अभी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है, उसका चैनल को भी प्यार दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर उसको एज ए मदर बनने का गिफ्ट आप लोग दे दीजिए। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।